हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस की क्लास में। तो जो ये साइंस की क्लास है आपके रेलवे के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब ज़्यादा समय नहीं रहा, एग्जाम्स में कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाले हैं। तो उसी हिसाब से हम तैयारी को अच्छी तरह से और टाइट कर दें। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम अब क्लास लाए हैं साइंस की। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। जो वास्तविक वस्तु होती है उसका आभासी प्रतिबिंब बनता है ए उत्तल दर्पण में, बी समतल दर्पण से, सी अवतल दर्पण में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समतल दर्पण से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। कोई वास्तविक वस्तु है उसका सीधा प्रतिबिंब बनाना है तो किस दर्पण का यूज करना पड़ेगा। तो ए समतल उत्तल अवतल, बी समतल अवतल, सी उत्तल अवतल, या डी समतल उत्तल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समतल उत्तल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है उसकी प्रकृति कैसी होती है। ए उल्टा, बी सीधा, सी सीधा उल्टा, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए, हमेशा उल्टा बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है वस्तु से सबसे छोटा प्रतिबिंब बनता है तो किसे बनता है। ए उत्तल दर्पण में, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण, या डी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार, जो प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार है, ए आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है, बी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, सी आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा, या डी सभी कथन सत्य। तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। तो जो समतल द्वारा प्रतिबिंब बनाया जाता है समतल दर्पण द्वारा, तो हमेशा कैसा होता है, सीधा व आभासी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आंखों में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित रखता है। परितारिका। ठीक है, परितारिका। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य दिखता है। जो सूर्य कैसे आकार का दिखता है। ए गोलाकार, बी घनाकार, सी अंडाकार, या डी चपटा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, थोड़ा चपटा। ठीक है, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण है। अगर कोई दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो वो दर्पण कौन सा हुआ। तो वो दर्पण हुआ ऑप्शन नंबर सी, समतल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। जो समतल दर्पण होता है उसके द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक। ठीक है, नेक्स्ट निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी। मिट्टी कोई लेंस में प्रयोग नहीं की जा सकती। प्लास्टिक, कांच और जल तो प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है उत्तल लेंस की क्षमता होती है। जो उत्तल लेंस होता है उसकी क्षमता कैसी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है क्या। जो लेंस की क्षमता मापते हैं उसका ऐसा ही मात्रक क्या है। तो उसका ऐसा ही मात्रक है ऑप्शन नंबर सी, डायोप्टर। ठीक है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण है। तो इसका कारण है ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तनांक। ठीक है, अपवर्तनांक की वजह से पानी की बाल्टी में जो पानी भरा होता है उसकी गहराई कम दिखती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है पानी में डाली हुई छड़ टेढ़ी दिखाई देती है, इसका कारण क्या है। पानी भरा हुआ है बाल्टी में, हमने उसमें कोई छड़ डाली तो वो टेढ़ी दिखाई देगी, तो उसका कारण क्या है। तो उसका कारण है ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तनांक। ठीक है, अपवर्तनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। दर्पण की वो चौड़ाई होती है उसको दर्पण का क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्वारक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। जो सोलर कुकर होता है उसमें क्या प्रयोग किया जाता है। तो उसमें प्रयोग किया गया है अवतल लेंस, अवतल दर्पण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। डॉक्टर जो प्रयोग करते हैं वो कौन सा होता है दर्पण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण प्रयोग करते हैं। ठीक है, 19 कह रहा है हीरे का अपवर्तनांक होता है। जो हीरा होता है उसका अपवर्तनांक कितना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2.42 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। जो मोटर गाड़ी होती है उसके चालक के सामने कौन सा दर्पण रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण। ठीक है, टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाशपुंज की प्राप्ति होती है। जो टॉर्च होती है उसके द्वारा किस प्रकाशपुंज की प्राप्ति होती है। तो इसका
संसरित प्रकाशपुंज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। जो सामान्य नेत्र की रेटिना होती है उस पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। जो नेत्र लेंस होता है उसकी समायोजन की क्रिया कैसी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिलियरी पेशियों द्वारा। ठीक है, सिलियरी पेशियाँ होती हैं उसके द्वारा होती है। किसी नेत्र का निकट बिंदु होता है, किसी नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है आँख की पुतली किस प्रकार का कार्य करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परिवर्ती द्वारा की भांति। तो साथियों ये 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं